अमीर बनने की चाह ये एक खासकर गरीब तबके के लिए एक ऐसी बीमारी है कि जो वो अपनी गरीबी की चैन को तोड़कर अमीरों की लिस्ट में शामिल होना चाहता है। लेकिन कभी कभी अमीर बनने की चाह ऐसे गलत रास्ते पर लाकर खड़ा कर देती है कि अगर वो पीछे मुड़कर देखें तो उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है। आज की जो स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं वो कुछ ऐसी ही है, और इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि ये किसी आदमी की नहीं बल्कि एक ऐसी औरत की कहानी है जो अमीर बनने की चाह में ऐसे रास्ते पर निकल गई कि उस रास्ते ने उसको देश की पहली महिला सीरियल किलर बना दिया। नमस्कार, मैं आकाश देशवाल स्वागत करता हूं आपका क्राइम पेट्रोल के एक नए एपिसोड में। और जो हमारी सीरियल किलर की जो एक खास सीरीज है, इसमें जिस महिला का जिक्र आज हम करने वाले हैं उसकी कहानी बताने से पहले हम आपको वो बताते हैं जब कोर्ट ने इसे सजा सुनाने से पहले क्या फैसला सुनाया था। कोर्ट का कहना था कि ऐसे गुनहगारों को समाज में खुला छोड़ना समाज के साथ घातक विश्वासघात होगा, और सबसे बड़ी बात कि मल्लिका साइनाइड ने जिस महिलाओं की हत्या की, ऐसी हत्या कोल्ड ब्लडेड मर्डर ही कर सकता है, और ऐसा कातिल हिंदुस्तान ने इससे पहले कभी नहीं देखा। तो कोर्ट के इस फैसले से आप समझ ही गए होंगे कि ये महिला कितनी खतरनाक थी और शातिर थी। आखिर क्यों ये महिलाओं की हत्या करती थी, क्या कुछ इसकी कहानी है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। कोर्ट के फैसले के बाद से ही इस महिला को साइनाइड मल्लिका के नाम से जाना जाने लगा था। ये कहानी है कर्नाटक की उस मामूली सी दिखने वाली महिला की, जिसके लालच और सपनों ने उसे मामूली नहीं रहने दिया, बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास की ऐसी पहली महिला सीरियल किलर बना दिया। इस महिला का नाम है केडी कंपम्मा। 1970 में कर्नाटक के कगलीपुरा गांव में जन्मी कंपम्मा के गुनाहों के किस्से तक पहुंचने से पहले उसकी शुरुआती जिंदगी के बारे में जानना थोड़ा जरूरी है। केडी कंपम्मा एक बेहद मामूली परिवार से ताल्लुक रखती थी। छोटी छोटी जरूरतें भी इस परिवार के लिए भारी जद्दोजहद का सबब बन जाया करती थी। ऐसे हालातों में पलकर कंपम्मा बड़ी हो रही थी, लेकिन छोटी सी उम्र में ही कंपम्मा ने अपनी आंखों में बड़े बड़े सपनों को पनाह दे दी थी। अब फिल्मों की शौकीन कंपम्मा ने अपनी जिंदगी शुरुआत से ही ऐसी सोची थी जैसी फिल्मों में हीरोइनों की दिखाई जाती है। अब क्योंकि वो एक गांव में रहती थी, आसपास के सभी लोग भी गरीब ही थे, तो उसकी ये इच्छा गांव में रहते हुए पूरी नहीं हो पाई। और जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, हालांकि वो उम्र शादी की नहीं थी, लेकिन घर वालों ने उसकी शादी एक दर्जी से कर दी। अब दर्जी से शादी के बाद उसका वो शादीशुदा जीवन शुरू हो गया। वो एक बच्चे की माँ बनी, उसके बाद उसके 2 और बच्चे हुए। वो 3 बच्चों के साथ अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन वो कभी भी अपने इस जीवन से खुश नहीं थी, क्योंकि उसके सपने पहले से ही ज़्यादा बड़े थे। अब ये सब करते करते, क्योंकि कहते हैं कि जब तुम सपनों की दौड़ के अपने सपनों के पीछे भागो तो उसके लिए बहुत से रास्ते तुम्हारे लिए अपने आप खुलने लगते हैं। अब ऐसा ही कंपम्मा के साथ हुआ। इसने जहाँ ये रहती थी, जहाँ इसकी शादी हुई थी, उससे थोड़ी ही दूर उससे मिलता हुआ शहर था, जहाँ उसने एक बड़े रईस घर में नौकरानी का काम पकड़ लिया। अब यहाँ वो आती थी, रोज़ अपना झाड़ू पोछा करके निकल जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे वो उनके घर वालों के साथ और ज़्यादा मिलना शुरू हुई तो उसे वहाँ अपने सपनों को और ज़्यादा हवा लग गई। क्योंकि हवा लगने का कारण था, वो बड़ा घर था, तो वहाँ पैसा पानी की तरह बहाया जाता था। और कंपम्मा को ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जगह बैठ गई थी कि अगर वो इस घर के कुछ सामानों से अपना हाथ साफ कर लेगी, कुछ सामानों को उठा लेगी, तो इन्हें क्या ही पता लगेगा। तो उसने भी ऐसा किया और धीरे धीरे वहाँ काम करती रही है, उन लोगों से घुलती मिलती रही, और उनके जो कीमती सामान थे, गहने थे, उन पर धीरे धीरे हाथ साफ करने लगी। अब यहाँ सोचने की बात यह है कि जिस परिवार ने इसको गरीब समझकर अपने घर में नौकरानी का काम दिया था, अब ये उन्हीं के साथ विश्वासघात करने लगी थी। अमीर घरों में काम करते हुए उसे जल्द पैसे कमाने की एक तरकीब सूझी। तब उसने अपनी बस्ती में चिटफंड का काम शुरू किया और लोगों को झांसा देकर छोटी छोटी रकम जमा कर बड़े बड़े सपने बेचने शुरू कर दिए। उसने बहुत ही जल्द अच्छी खासी रकम इकट्ठा भी कर ली, लेकिन तभी उसकी चिटफंड वाली कंपनी दिवालिया हो गई और उसे ज़बरदस्त नुकसान हो गया। उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। बात है 1998 की, जब कंपम्मा का अपने पति से ज़बरदस्त झगड़ा होता है और पति उसे घर से निकाल देता है। हाथ में कोई काम नहीं, चिट फंड वाली कंपनी बंद हो चुकी थी और पति ने भी घर से बाहर निकाल दिया था। लिहाजा कंपम्मा ने अब लोगों को झांसा देकर लोगों से पैसे ऐंठने का प्लान बनाया।
क्योंकि चिट फंड कंपनी के लिए काम करते हुए लोगों को सपने दिखाने का हुनर उसे हासिल हो चुका था। लिहाजा उसने इस हुनर को अपना हथियार बनाने का इरादा कर लिया। वो एक अमीर महिला बनकर शिकार की तलाश में निकल पड़ी। अब इसी दौरान कंपम्मा ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया और वो गुनाह था हत्या। दरअसल कंपम्मा ने एक अमीर घर की महिला को झांसा देकर उसको मौत के घाट उतार दिया। अब उसकी पहली शिकार बनी थी 30 साल की ममता राजन नाम की महिला। 1999 में कंपम्मा ने इस महिला को बेंगलुरु के एक भारी हिस्से में बुलाया, जहां इसके साथ इसको मौत के घाट उतारकर इसकी सारी चीज़ें लूट ली गई। लेकिन जब पुलिस ने इस केस की पड़ताल करनी शुरू की तो उनका सिर चकरा गया, क्योंकि एक तो ये पहले से ही कुछ एक एरिया के बाहर वाले हिस्से में घटना घटी थी और ऐसे में कुछ लाश का 2-3 दिन बाद से मिलना, ना कोई सीसीटीवी, ना कोई आसपास के कोई वहाँ लोग मौजूद थे। तो अब पुलिस यहाँ इसलिए कंफ्यूज थी कि ये हत्या करने वाला आखिर है कौन, क्योंकि बॉडी तो उन्हें मिल चुकी थी और बॉडी पर ऐसे कुछ निशान भी नहीं थे जिससे वो उनकी पहचान कर सके। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि अमीर बनने की चाह में कंपम्मा ने लूट और हत्या जैसा रास्ता चुना और वो इस रास्ते पर निकल गई। हालांकि इसके बाद उसने एक के बाद एक कई महिलाओं को अपना निशाना बनाया और ख़ास बात यह है कि कंपम्मा उन महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी जो खास करके अमीर घर की महिलाएं हों या जो जिनके कोई औलाद नहीं है या कोई अपने पारिवारिक चीज़ों में फंसा हुआ है, कोई पारिवारिक झगड़ा है, तो खासकर उन महिलाओं को अपने झांसे में बुलाती थी। क्योंकि देखा जाता है जो कुछ इस तरीके से परेशान महिलाएं होती हैं वे पूजा पाठ में अपनी शांति ढूंढा करती हैं और कंपम्मा इसी चीज़ का फ़ायदा उठाती थी। वह अमीर घरों की महिलाओं को पूजा के बहाने पूरे श्रृंगार में बुलाती और फिर उनकी हत्या कर उनके गहने जेवर लेकर फरार हो जाती थी। साइनाइड मल्लिका पूरे प्लान के साथ अपने काम को अंजाम देती थी। 5 कत्ल हो चुके थे। इलाके में चारों तरफ महिलाओं में डर का माहौल था और लोग जानने लगे थे कि कोई सीरियल किलर घूम रहा है। तभी कंपम्मा को पकड़े जाने का डर सताने लगा, तो इसने कुछ समय के लिए पूजा पाठ का दिखावा छोड़कर लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। इसी दौरान ये एक घर से गहने चोरी करती हुई पकड़ी गई। इस मामले में इसे 6 महीने की सजा भी हुई थी। ये सजा काटकर वापस आई तब तक बेंगलोर में मौत की खबरों का जो सिलसिला मचा हुआ था वो थोड़ा शांत हो गया। इस साइनाइड किलर ने 5 महिलाओं का कत्ल करके अपने पास इतना पैसा और गहने जमा कर लिए थे कि कुछ समय तक कोई अपराध ना करना ही मुनासिब समझा। करीब 5 साल बाद जब इसका पैसा खत्म होने लगा तो इसने फिर एक नई महिला को अपना शिकार बनाया। साल 2006, इस बार नई महिला थी नागवेनी। पुलिस को एक गेस्ट हाउस में नागवेनी नाम की एक महिला का शव मिलता है। अब पड़ताल में पता लगता है कि ये महिला किसी एक संभ्रांत महिला जय अम्मा से मिलने के लिए आई थी और उस महिला जय अम्मा ने इस महिला को एक विशेष पूजा के लिए यहाँ पर मंदिर के लिए बुलाया था और वो विशेष पूजा होनी थी क्योंकि इस जो है नागवेनी थी, इस महिला की कोई औलाद नहीं थी, तो इसी सिलसिले में इनकी एक विशेष पूजा जय अम्मा ने रखवाई थी, जिसके बाद ये महिला यहाँ जय अम्मा से मिलने के लिए आई थी। अब पुलिस पड़ताल में कुछ चीज़ें और भी खुलती हैं, जैसे कि इस महिला की मौत साइनाइड देकर की गई थी। अब पुलिस की तफ्तीश पर यकीन करें तो वो जय अम्मा कोई और नहीं कंपम्मा ही थी और नागवेनी उसका नया शिकार। पुलिस कंफ्यूज थी लेकिन लगातार साक्ष्य इकट्ठा कर रही थी। पुलिस ने साइनाइड से कत्ल किए हुए महिलाओं के 6 शव बरामद कर लिए थे। इसी बीच पुलिस ने इन सभी हत्याओं में एक ऐसी बात खोज निकाली और वो यह है कि ये सभी मर्डर लूट के इरादे से किए गए थे। अब इन सभी हत्याओं को लेकर साक्ष्य इकट्ठे किए गए और जो सारी चीज़ें इन 6 मर्डर में खुलकर आई उसके हिसाब से पुलिस उस महिला कातिल के नाम तक तो पता कर चुकी थी कि ये कोई महिला है कंपम्मा नाम की जो ये हत्या कर रही है, लेकिन अब पुलिस को कंपम्मा की तलाश थी क्योंकि नागवेनी की हत्या के बाद से लगातार फरार चल रही थी। और तभी 2012 में पुलिस कंपम्मा को एक सुनार की दुकान से गिरफ्तार करती है, जहां ये लूट के जो गहने और जो महिलाओं से लेती थी उनको पैसों के बदले उनको वहां पर बेचने के लिए आई हुई थी। अब जब कंपम्मा को गिरफ्तार किया गया तो उसके बाद पहले तो कंपम्मा ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, इधर उधर की कहानियां बताई, लेकिन जब पुलिस ने इसके सख्ती से पूछताछ की तो इसका हौसला टूटा और जो खुलासे इसने पुलिस के सामने किए उसको सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। इसके अनुसार ये उन महिलाओं को टारगेट करती थी जो जिनके परिवार में कलेश रहती थी या किसी अमीर महिला जिसके कोई बच्चे नहीं थे, तो खासकर ये उन महिलाओं को अपना निशाना बनाती थी जो शांति के लिए पूजा पाठ का
सहारा लेती है, जो भगवान के दर्शन करना चाहती है। क्योंकि जब जो चिट फंड का इसका जो इसने व्यवसाय शुरू किया था, उसमें लोगों की जो मानसिक स्थिति है कि लोग किस चीज़ को लेकर ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उस चीज़ को अच्छे से समझ चुकी थी। और अक्सर ऐसी महिलाएं जो अमीर घरों की होती हैं और जिनको शांति के लिए पूजा पाठ का जो सहारा लेती हैं, उनको चंगुल में फंसाना इसके लिए आसान था। तो जब इसने पुलिस को बताया कि ये कैसे मर्डर करती थी, वो पुलिस देखती रह गई, क्योंकि इसके अनुसार वो उन महिलाओं को चिन्हित करती, अब उनको पूजा के लिए बुलाती थी मंदिर में या किसी विशेष स्थान पर, और उनको ये कहा जाता था कि वो नए कपड़े पहनकर और पूरे श्रृंगार के साथ जितने उनके पास आभूषण है वो उन सभी को लेकर आए, क्योंकि वो एक विशेष पूजा होगी और उसमें उनका एक विशेष स्थान होगा। इसीलिए वो बिल्कुल पूरी तरीके से पूरा जिसे कहते हैं 16 श्रृंगार, उसका वेश धारण करके वहाँ मंदिर में पहुँचे। अब क्या होता था, जब वो महिला उसके सामने जाती थी तो ये कुछ दिखावे के लिए वहाँ मंत्र उच्चारण का पाठ करती थी, और जैसे ही वो महिला उसको थोड़ा सा ये लगने लगता कि हाँ चलो अब ये ठीक है, ये मंत्र कर रही है, ये पूजा ही हो रही है, तो इतने में ही कंपम्मा जो प्रसाद अपने पास रखती थी, जिसमें पहले से ही साइनाइड मिलाया होता था, उस साइनाइड मिले प्रसाद को सामने वाली महिला को देती, जिससे उसकी वहाँ तड़प तड़प कर मौत हो जाती। और मौत के बाद वो उस महिला से के सामान की सारी लूटपाट करके जो गहने उसने पहने हैं वो सभी चुरा कर वहाँ से फरार हो जाती थी। केम्पम्मा ने पुलिस पूछताछ में यह भी स्वीकारा कि उसे खुद नहीं पता कि उसने कितनी महिलाओं को जान से मारा है। पुलिस पूछताछ के बाद नंबर था अदालत का, जहां केम्पम्मा को सजा मिलनी थी। कर्नाटक की अदालत ने कंपम्मा उर्फ साइनाइड मल्लिका से जुड़े सबूतों को देखने के बाद सीरियल किलर के नाते उसके लिए सजाए मौत देने का फैसला किया। साथ ही एक दलील को ठुकरा दिया जिसमें लिखा था कि कंपम्मा को सुधरने का एक मौका जरूर दिया जाए। अदालत के सामने अपने गुनाह कबूल करते हुए खुद कंपम्मा ने कहा था कि उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा से अच्छी जिंदगी जीने का सपना देखती रही, जिसे पूरा करने के लिए उसने कत्ल जैसी संगीन वारदात को अंजाम देने से गुरेज नहीं किया। जब हम इस कहानी को देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं सामने आता है कि कहीं गरीबी कोई अभिशाप तो नहीं है। क्या गरीबी में पैदा होना कोई अभिशाप है? क्योंकि अगर आप अमीर बनने की चाह में ऐसे रास्ते पर निकलते हो तो उसका अंजाम बेशक बुरा ही होता है। तो ये थी भारत की पहली महिला सीरियल किलर। इसकी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपको क्राइम की स्टोरी देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब मुझे और मेरे साथी कैमरामैन हर्ष को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।